जिसके तहत प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए सतत चिंता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनके पास ना कोई मिशन है ना कोई विजन है, केवल अपना अपना कमीशन है, करप्शन है, ऑब्सेशन है, फैमिली का प्रोफेशन है, वो एक हुए हैं। और ऐसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी, इनका एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार का है भाईचारा, इसलिए जिनको कल तक देते थे गाली वो आज उनको लग रहा है प्यारा। इनका एक ही काम करने का तरीका है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर वार और समझेंगे भ्रष्टाचार ही मेरा शिष्टाचार। आज ये जो दल है, इनका एजेंडा क्या है? ये पीडीए जो है, ये है पारिवारिक दलों का अलायंस। आप देख लीजिए, आरजेडी केवल एक परिवार संचालित करता है, समाजवादी पार्टी एक परिवार ही संचालित करता है, कांग्रेस पार्टी में ही एक परिवार की चलती है, तृणमूल कांग्रेस में भी एक परिवार की चलती है, डीएमके भी परिवार ही संचालित करता है। तो पारिवारिक दलों का अलायंस है। अब देख लीजिए कि दूसरी ओर उनका किस प्रकार का रिश्ता है, पैसा धन लूटने वाला अलायंस। एक है आरजेडी जो कन्विक्टेड करप्ट है, दूसरी है कांग्रेस जो कन्विक्शन से करप्ट है, तीसरी है टीएमसी जो कमिटेडली करप्ट है, और चौथी है आम आदमी पार्टी जो कन्वीनियंस के हिसाब से करप्शन पर अपना स्टैंड लेती है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी दल है, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के लिए और अपने अपने परिवारवाद को बचाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। इनकी दुकान में केवल भ्रष्टाचार और परिवारवाद का सामान बिकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज इनका पर्दाफाश सटीक तरीके से किया है। नीतीश कुमार उधर विपक्षी दल के बैठक में शामिल होने गए, लेकिन बैठक स्थल के बाहर उनके पोस्टर जिस तरह से लगे बिहार पुल को लेकर के, इसको देखिए, ये जो गठबंधन है, ये दरअसल अपने अपने एम्बिशन को किस प्रकार से पोजीशन करना है, ये इसका एक समूह है। और इसीलिए बेंगलुरु कर्नाटका कांग्रेस का राज्य है, कांग्रेस ने सबको दावत दी है, और दावत देने के बाद अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में नीतीश जी को ही अपमानित और उनका पर्दाफाश करने का ऐसा पोस्टर लगता है कि नीतीश बाबू अपने प्रदेश में सेतु को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और विपक्षी एकता के सेतु का भी काम उनसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ की कांग्रेस की सरकार को पूछना चाहिए कि ऐसे पोस्टर लगवाकर नीतीश बाबू को कहीं रेस से बाहर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और वैसे भी इनमें सभी में स्पर्धा लगी हुई है कि कौन चेहरा बन सके, कौन वो सबसे बड़ा नेता बन सके। इसीलिए ये अपने बीच का ही जो कंपटीशन है वो सड़कों पर बाहर आ रहा है। यूपीए की जिस तरह से बैठक हो रही है, उसको जयराम रमेश ने कहा कि हमारी दूसरी बैठक है, इसे घबरा करके एनडीए भी अपना बैठक करने जा रहा है। देखिए, जयराम रमेश जी को मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। अगर चंद्रयान 3 का मिशन लूनर के लिए भेजा जाता है, चांद पर भेजा जाता है, तो वो उसका भी श्रेय नेहरू जी को दे देते हैं। जिन लोगों की ट्रेनिंग ही अपने लिए हर चीज़ का श्रेय लेने की हो, और इसीलिए कांग्रेस को, आईएनसी को आज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आई नीड क्रेडिट बोला जाता है, तो ऐसे जयराम रमेश हो सकता है कल सूरज के इर्द गिर्द धरती जो घूमती है उसका भी श्रेय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही दे दे। गठबंधन की जो प्रथा है वो तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के आपातकालीन मानसिकता को हटाने के लिए शुरू हुई थी। उस समय पर कांग्रेस पार्टी को ही ये क्रेडिट लेना चाहिए कि उन्हीं के चलते सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की आपातकालीन मानसिकता के खिलाफ गठबंधन बना। पर हाँ, ये बात सच है कि जिस बिहार से संपूर्ण क्रांति की बात जेपी ने एक समय पर की थी, आज उसी बिहार पटना में संपूर्ण भ्रांति का कार्यक्रम, जहां पर जिन लोगों ने आपातकालीन मानसिकता का विरोध करने का काम कांग्रेस का किया था, आज वो लोग भी साथ में आ चुके हैं और इस पूरे के पूरे गठबंधन में साथी बनने जा रहे हैं। एक और
जो गठबंधन बन रही है उसमें जो लोग शामिल होने जा रहे हैं, जो दल चाहे आम आदमी हो, टीएमसी हो, इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर जैसे क्षेत्रीय हो, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो या बंगाल में हो, वो सारे अपने आप में ही वो इनका विरोध करते रहे, उसको लेकर का। देखिए, जो बेंगलुरु में हो रहा है वो अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं, अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। इसीलिए भाजपा और मोदी जी से घबरा कर जो लोग एक दूसरे को कल तक पानी पी पी कर कोसते थे, वो एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। और इसी श्रृंखला में जो तृणमूल कांग्रेस को लोकतंत्र की हत्यारी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, आज भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बंगाल से कहते हैं, सुमेन रॉय चौधरी, कि जिस दीदी की सरकार ने कांग्रेसियों को भगाया और मारा पंचायती राज चुनाव में, उनके साथ राहुल जी, सोनिया जी आप डिनर करोगे। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है उसको तो केवल एक ही मुहावरे में बताया जा सकता है कि प्यास भी गजब की लगी थी, पानी में जहर था भी, पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। और कांग्रेस ये जहर भरा प्याला हर जगह पी रही है। जिस आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जेल में जाने पर चिल्ला चिल्ला कर पोस्टर लगा रहे थे अजय माकन जी ऑर्डिनेंस के विषय पर कह रहे थे हम मर जाएंगे पर समर्थन नहीं करेंगे। जिस पंजाब की इकाई ने लगातार कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी का विरोध किया है, आज जो फ्लड की स्थिति दिल्ली में बनी है उसके लिए जो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, इन सारे मुद्दों पर जो कांग्रेस मुखर होकर बोलती थी, आज उन कांग्रेसियों को आम आदमी पार्टी के लिए दरी बिछानी पड़ रही है। इसीलिए उनके कार्यकर्ता इतने हताश, निराश और मायूस है कि राहुल गांधी को रेलेवेंट रखने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने बंगाल को भी त्याग दिया है, पंजाब को भी त्याग दिया, दिल्ली को भी त्याग दिया, केरल को भी त्याग दिया। ये केवल कांग्रेस में ही संभव है कि अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट काट कर कांग्रेस विरोध करने के लिए भाजपा का इस प्रकार के बंधन में जा सकती है। इसका पूरा का पूरा औचित्य आज लगता है कोई भाजपा हटाओ नहीं है, कांग्रेस को अलग अलग जगहों से घटाव है। और इसीलिए उनके कार्यकर्ता पंजाब, दिल्ली, कोलकाता सब जगह निराश, हताश और मायूस हैं।